चलो स्कैटरिंग के बारे में बात कर लिए, तो अब रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में बात करेंगे। स्पेसिफिकली यहाँ पास क्या हो रहा है, तो ये बेसिकली स्कैटरिंग ही था जहाँ पास एक हैवी न्यूक्लियस रखा हुआ था। हैवी न्यूक्लियस रखा हुआ था। इसका चार्ज हम लोग कैपिटल जेड ई ले लेते हैं। जेड उसका एटॉमिक नंबर है और उसका चार्ज, और यहाँ से हीलियम पार्टिकल जा रहा है, पॉजिटिव ही है, स्मॉल जेड और ई ले लेते हैं इसको, ठीक है। स्मॉल जेड टाइम्स ई, और हीलियम है मतलब जेड का वैल्यू 2 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर से ये वाला पार्टिकल जा रहा है और यहाँ से कोलिजन होगा और ये इधर से निकल जाएगा, ऐसे टाइप का। तो ऐसे वाले केसेस का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पहला बात तो यहाँ पर नोटिस करने का ये ज़रूरत है कि ये जो जेड ई है इज़ मच मच ग्रेटर देन स्मॉल जेड ई। तो यहाँ पास ना इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, सिर्फ ये निकल जाएगा, ये वाला पार्टिकल जो है ये वाला पाथ ट्रेस करके निकल जाएगा। पहला चीज़ नोटिस करने का ये है। दूसरा, ये सेंट्रल फोर्स फील्ड में ही हो रहा है, तो यहाँ पास कुछ स्पेसिफिक ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, पर यहाँ पास ना ये सेंट्रल फोर्स वाला है, सेंट्रल फोर्स वाला पाथ फॉलो कर रहा है। और अगर ये सेंट्रल फोर्स वाला पाथ फॉलो कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पास ये जो एंगल बन रहा है वो स्कैटरिंग एंगल है। तो ऐसा वाला अगर पाथ फॉलो कर रहा है सेंट्रल फोर्स में, अगर ऐसा वाला पाथ फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्स का इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। L/R इक्वल्स टू 1 + E cos थीटा, ये सब। और यहाँ सब प्रीवियस लेक्चर से, प्रीवियस क्लासेस में या फिर जहाँ से भी याद होगा, तो L का वैल्यू क्या होता था, J² / MK, और E का वैल्यू 1 + 2EJ² / MK², √/। ये हमारे पास वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पास भी ये जो J है वो J क्या है, J है एंगुलर मोमेंटम, ठीक, एंगुलर मोमेंटम। E क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट हमारे केस में क्या है, ये जो जेड ई है, स्मॉल जेड ई, ये हमारे पास सैटेलाइट है हमारे पास ये। और उसके बाद फिर ये के क्या है, ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट कौन से फोर्स का है, F = -KE/R², इसका है। अभी वाले केस में देख लेते हैं इसको फॉर्मेट में, अगर मैं लिखूंगा तभी वाले इसके स्टेट में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्मॉल जेड ई टाइम्स ऑफ कैपिटल जेड ई, दोनों पॉजिटिव, /R², ठीक। और अगर मैं इसको इसी फॉर्मेट में अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पास माइनस लगा देता हूँ और ये वाले माइनस को अंदर ले लेता हूँ, तो स्मॉल जेड कैपिटल जेड E², यहाँ पास फिर से माइनस /R²। तो ये मेरे पास ये जो वैल्यू है वो K का होगा। तो यहाँ पास मेरे पास क्या हो गया, -K/R² के फॉर्मेट में इसको लिख लिया हूँ मैं फोर्स को, और K का वैल्यू मेरे पास आ गया माइनस स्मॉल जेड कैपिटल जेड E²। ये मेरे पास आ गया K का वैल्यू, ठीक। ये हो गया K का वैल्यू। एग्जैक्टली ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस को अगर मैं R लूँ तो मैं बोल सकता हूँ ये R इज़ वेरी लार्ज, R इज मच ग्रेटर देन 0, ये वाला केस ले सकता हूँ। और अगर ऐसा बात है कि R इज़ वेरी लार्ज, तो यहाँ पास 1/R में R जब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, वेरी लार्ज, तो 1/L का वैल्यू क्या होगा, ये मेरे पास 0 हो जाएगा। और अगर इसका वैल्यू अगर 0 हो जा रहा है कि इसमें 1 + E cos थीटा में, तो यहाँ पास ये क्या होगा, ये 1 + E cos थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब ये cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा -1/E। अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो हमको नहीं पता है यहाँ पास, जैसे कि थीटा क्या है, ठीक, यहाँ से थीटा भी मेरे को निकालना है। एक चीज़ हो गया, R का वैल्यू 0 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले तो ये है कि थीटा क्या है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पास मैं हाइपरबोला ड्रॉ करना है करके ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल आया और ऐसे निकल गया, यहाँ से पार्टिकल आया और ऐसे निकल गया कुछ। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल मेरे पास थीटा 5 हो गया, ठीक।
और चूंकि ये हाइपरबोला है, सिंस इट इज़ हाइपरबोला, फॉर हाइपरबोला है, इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, हाइपरबोला बन रहा है यहाँ पास। तो इसके लिए या फिर कोई भी कॉनिक सेक्शन के लिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला भी अल्फ़ा होगा और ये वाला भी अल्फ़ा हो जाना, ये सिमेट्रिक होना चाहिए ये वाला, ठीक है। ऐसे बनता है इसका ज्योमेट्री। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पास देखना, ये जो अल्फ़ा प्लस फाई कर दूँ तो ये पाई एंगल बन रहा है क्या? बिल्कुल ये पाई एंगल बन रहा है। मतलब यहाँ जो फाई है, फाई का वैल्यू क्या होगा? पाई माइनस 2 अल्फ़ा के बराबर। या फिर अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा? 5/2 माइनस पाई/2। नहीं, उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया, उल्टा। अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा? 2 अल्फ़ा हो गया, तो पाई माइनस पाई/2 माइनस 5/2, ये हो गया मेरे पास अल्फ़ा का वैल्यू। ठीक, तो अल्फ़ा का वैल्यू को मैं क्या करूँ? मेरे को अल्फ़ा का वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। मेरे को यहाँ किससे वैल्यू से मतलब है? वैल्यू ऑफ थीटा। और नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होना चाहिए यहाँ पास? नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है? नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है? ये जो थीटा है वही तो फाई है, पर ये जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है यहाँ पास एकदम गलत होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होना। यहाँ पास फिर से ज्योमेट्री बनाकर देखते हैं एक बार। ये है, ये हमारे पास सन है या फिर कोई भी सेंट्रल फोर्स फील्ड है, और यहाँ पास कुछ प्लेनेट जा रहा है, इसका हम लोग स्टडी करते हैं। ये है हमारे पास, और यहाँ से ऐसे कुछ ज्योमेट्री यहाँ पास बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इक्वेशन क्या है? 1+1/L/R 1+E cos थीटा। और मैं आर के टर्म्स में बोल रहा हूँ तो आर के टर्म्स में लिख देता हूँ, ये L/1+E cos थीटा, ठीक। तो ये जो आर मिनिमम है, आर मिनिमम कब आएगा? तो आर मिनिमम आने के लिए कंडीशन है कि इसकी आगे वाला टर्म ये होना चाहिए मैक्सिमम, और इसका मैक्सिमम होने के लिए ये होना चाहिए कि ये प्लस वाले के आगे ये जो टर्म है ये वाला होना चाहिए मिनिमम। और मिनिमम कब होगा? फॉर थीटा इक्वल्स टू 0। आर मिनिमम के लिए थीटा 0 होना चाहिए, ठीक। तो ये इसका वैल्यू क्या आता है यहाँ पास? L/1 - E आएगा। L/1 - E आएगा। अगर थीटा का वैल्यू 0 से पाई तक अलाउ है तो मिनिमम वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर से होगा 1+E होगा, 1+E होगा, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो होलिस्टिकली इसका वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक। यहाँ पर से ऐसे ही आएगा। आर मिनिमम करना है तो आर मिनिमम 1+E ही आर मिनिमम, और आर मैक्सिमम अगर मेरे को लेना है तो मैक्सिमम क्या होगा? 1+1 - E। 1 - E है मतलब कि ये छोटा वैल्यू है तो ऊपर जाके ये पूरा वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो आर मैक्सिमम का वैल्यू हो गया। और ये यहाँ पास क्या आ रहा है? थीटा का वैल्यू का कितना रखने से आ रहा है? पाई रखने से। यहाँ पास अगर पाई रखूँगा मैं 1+E cos पाई रख दूंगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 - E हो गया, ठीक। तब मेरे पास आर मैक्स का वैल्यू आ रहा है। मतलब अगर मैं ये वाले ग्राफ से कंपेयर करूँ और यहाँ से अगर मैं थीटा नाप रहा हूँ तो यहाँ पास जो आर मिनिमम मतलब कि ये जो आर का मिनिमम डिस्टेंस ये आर मिनिमम है, और आर मैक्सिमम मतलब आर का डिस्टेंस ये है आर मैक्सिमम। तो ये वाले पॉइंट में यहाँ पर से यहाँ पर एंगल 0 कहाँ पर से अगर नापूंगा तब हो रहा है। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि ये जो एंगल है अगर मैं यहाँ से नापूंगा, यहाँ से नापूंगा थीटा को, तब 0 हो रहा है। और यहाँ पर मैक्सिमम कब होगा? जब अगर मैं यहाँ से इसको नापूंगा तो यहाँ से पाई डिग्री अगर नापूंगा तब जाके मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर से जो नेचुरली लगता है हम लोग को कि यहाँ थीटा 5 होना चाहिए करके, ये इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पास थीटा जो है एक्चुअली ये जो थीटा है वो अल्फ़ा के इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो अभी पर हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन आया है उसको हम लोग यहाँ पास रख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास? कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू -1/E², यही तो हमको पता है। अब कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर है? कॉस ऑफ 5/2 के बराबर है, ठीक। कॉस ऑफ 5/2 बोलते हैं यार, कॉस ऑफ अल्फ़ा के बराबर है, कॉस ऑफ अल्फ़ा के बराबर है।
-1/e। एक्चुअली यहाँ स्क्वायर भी नहीं है, ठीक। अब ये जो अल्फ़ा है इसका वैल्यू किसके बराबर है, π/2 माइनस 5/2। तो यहाँ पास रखूँगा तो क्या हो गया, यहाँ पास क्या हो गया, cos ऑफ π/2 माइनस 5/2 इक्वल्स टू -1/e। मतलब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा -1/e। इसका एक बार स्क्वायर कर देता हूँ ताकि मैं इसका ई का वैल्यू निकाल सकूँ। तो स्क्वायर कर देता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा, ये नेगेटिव वैल्यू हट जाएगा कम से कम इससे, तो 1/e²। और ई स्क्वायर को भी ऊपर ले जा लेते हैं चलो, क्योंकि अल्टीमेटली ई स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं ना हम लोग। तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर 5/2। ये क्या होगा इसका वैल्यू फिर e²। और कॉसेक स्क्वायर को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, अगर तोड़ूंगा तो 1 + cot स्क्वायर 5/2। ये स्क्वायर का वैल्यू हो गया, यहाँ तक हमारे पास पहुँचा। अच्छा e², तो e का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाले थे क्या, हम लोग को पहले पता था फॉर्मूला से 1 + 2e j² डिवाइड बाई mk²। जहाँ पास ये अगर k का बात करूँ तो k मेरे पास क्या है, -z स्मॉल z e² ये है। और ये e का मैं बात करूँ तो e क्या है यहाँ पास, तो e है काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये जो पार्टिकल है उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना था, तो ये किसके बराबर होता है, थोड़ा सा इसका देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, तो अगर मैं इसका मोमेंटम अगर mv मान रहा हूँ, mv इसका मोमेंटम है, ठीक है, ठीक। तो mv इसका मोमेंटम है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ mv²। इसी को ही मैं ई लिखा हूँ, काइनेटिक एनर्जी को ही ई लिख रहा हूँ मैं, ई, ठीक। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, m/m से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पास क्या हो गया, mv का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। यहाँ पास e का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पर से mv का वैल्यू क्या आया, mv² का वैल्यू 2me। और यहाँ पर से ही mv का क्या वैल्यू आया, √2me, ठीक है। तो ये हमारे पास mv का वैल्यू आया, क्या आया, 2me। ये √ओवर हो गया। ये हमारे पास किसका वैल्यू आया, mv का वैल्यू आया। पर अभी दिक्कत ये है, ये mve हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो j है, j क्या है, ये तो काइनेटिक एनर्जी है, j क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv क्रॉस ये जो r परपेंडिकुलर मतलब कि हमारा जो ओरिजिनल r था ये तो डिस्टेंस था, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक। r परपेंडिकुलर क्या है, ये p के बराबर है, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या था कि ये वाला जो डिस्टेंस था, ये वाला हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर ये पार्टिकल है तो यहाँ से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग p बोलते थे ना, हम लोग एग्जैक्ट ये डिस्टेंस को लेंगे, ठीक। तो ये जो j का वैल्यू है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, mv का वैल्यू क्या है, √2 e और उसके टाइम्स ऑफ r परपेंडिकुलर का वैल्यू p, इसके बराबर लिख सकता हूँ मैं। p क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर, हमेशा याद रखने वाला चीज़। तो यहाँ पास मैं फॉर्मूला में रखने के लिए मेरे पास e के टर्म्स में ही हम लोग वैल्यू रख रहे हैं, एनर्जी के टर्म्स में। j का वैल्यू मेरे को इसके टर्म्स में मिल गया है, e के टर्म्स में मिल गया है, यहाँ पास में मिल गया है मेरे को j का वैल्यू e के टर्म्स में। k का वैल्यू भी मेरे को किसके टर्म्स में मिला है, z e², e चार्ज का है और z एटॉमिक नंबर, ये सब वैल्यू हमको पता है। m मतलब मास, उसका भी नंबर हमको पता है। तो ऑलमोस्ट फिगरेबल क्वांटिटीज़ में हमारे पास आ गए हैं। तो e² का वैल्यू मेरे किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं, e² का वैल्यू 1 + cot स्क्वायर θ/2 के बराबर होना चाहिए। फिर से यहाँ से रख देते हैं, यहाँ पर से मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर से हम थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग बात किए हैं। हम लोग यहाँ पास मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे देखने में ना, इसको एक काम करता हूँ, सिंपल एक सिंगल लाइन कर देता हूँ। बस इतना ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, 1 + cot स्क्वायर 5/2, इसका वैल्यू e² के बराबर होना चाहिए, ठीक। e² मतलब 1 +
क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ई का वैल्यू ई ही रखना है, जे स्क्वायर, जे का वैल्यू मेरे को चेंज करना है, तो जे का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब कि जे का स्क्वायर कर रहे हैं मतलब ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा 2me टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर। ठीक, ये वाला वैल्यू आ गया। इसको थोड़ा और साइड कर लेता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस बचे पूरा का वैल्यू लिखने के लिए। ठीक, टाइम्स ऑफ 2e स्क्वायर डिवाइड बाई एम, उसके बाद के स्क्वायर। के स्क्वायर क्या है, एक्चुअली यहाँ पास ना के स्क्वायर में मैंने गलती कर दिया लिखने में। एक चीज़ यहाँ पास थोड़ा सा नोटिस करेंगे, के स्क्वायर लिखने में गलती मैंने ये किया है कि ये जो होता है Q1 का वैल्यू लिख दिया है मैंने, ये Q1 का वैल्यू, Q2 का वैल्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आता है ना, ये वाला फैक्टर मैं भूल गया हूँ यहाँ पास। तो यहाँ पास क्या होगा, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होगा, ये चीज़ मैं यहाँ पास भूल गया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पर भी कहाँ पास है के का वैल्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एम के स्क्वायर का मतलब यहाँ पर से फिर पूरा वैल्यू ही रख देते हैं अब। तो यहाँ पर से स्मॉल जेड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्मॉल जेड कैपिटल जेड ई स्क्वायर, इसका पूरा का स्क्वायर, ऊपर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी पूरा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर से देखते हैं ये जो एम है, एक एम से कट गया, उसके बाद सारी चीज़ ना परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ कटने का बात कर रहे हैं तो इधर 1 से 1 भी कट गया। ठीक, तो ये जो कॉट स्क्वायर 5/2 का वैल्यू है, यहाँ से देखना 2 और 2 साथ में है, 2 बार है, ई भी 2 बार है, पी भी 2 बार है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका भी स्क्वायर है, डिवाइड बाई स्मॉल जेड कैपिटल जेड ई स्क्वायर, सारे का स्क्वायर है, सारे स्क्वायर के टर्म्स में है, तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक, स्क्वायर अगर दोनों हैं तो ये है कट जाएगा, और ये कट गया, मेरे पास क्या होगा, ये जो वैल्यू है वो कॉट ऑफ 5/2 का वैल्यू आ जाएगा 2EP 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। और इसको अगर मैं पी के टर्म्स में भी लिखना चाहूँ, पी मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर के टर्म्स में, जो हमारे लिए ज़्यादा मेजरेबल क्वांटिटी होगा, तो इसको लिख सकता हूँ जेड स्मॉल जेड कैपिटल जेड ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉट ऑफ 5/2 डिवाइड बाई 2E टाइम्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके टर्म्स में लिख सकता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर से देखना ये क्या है 5/2, यहाँ से स्कैटरिंग एंगल उसके टर्म्स में हो गया, और यहाँ पास ये है क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर, ये क्या है एनर्जी। ठीक, तो इसके टर्म्स में आ गया है। पर मेरा मेन टारगेट क्या होता है, मेन टारगेट मेरा हमेशा होता है, मेन टारगेट मेरा होता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालने का। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका, तो इसका फॉर्मूला जो होता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए, हम बस अच्छे से लिख देते हैं, हम लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हम लोग इंटरेस्टेड हैं डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ये निकालने में हम लोग इंटरेस्टेड हैं अभी यहाँ पास। तो ये अगर हम लोग को निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा dp डिवाइड बाई d5 और माइनस ऑफ p डिवाइड बाई साइन ऑफ 5। पिछले लेक्चर में डिराइव की थी इसको, ये वाला याद होना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमको 5 पता है, हमको p पता है, साइन 5 का वैल्यू जो है यहाँ कॉट 5 से निकाल सकते हैं, p का जो वैल्यू है हमको पता है। अच्छा, dp अपॉन d5 ये नहीं पता अभी, d इसको निकाल लेते हैं, चलो dp अपॉन d5 कहाँ से निकालेंगे, सिंपली इससे निकाल लेंगे। क्या होगा, ये 5 को बस डिफ्रेंशिएट करना है, तो बाकी सब टर्म तो है सेम होएगा इसके अंदर, और इसके कॉट का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर 5/2 डिवाइड बाई 2 नहीं, मतलब यहाँ पास क्या होगा माइनस माइनस भी नहीं 1/2 का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि 5/2 का डिफ्रेंशिएशन भी करना है उसके बाद। ठीक है, तो ये हो गया। अब सिंपली क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंपली क्या करेंगे
पुटिंग ऑल वैल्यूज इन, किस में करेंगे पुट, इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले डीपी का वैल्यू, डीपी का वैल्यू क्या आएगा, हाफ, और ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो आ गया, और उसके बाद फिर क्या आएगा, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर 5/2। ठीक, उसके बाद पी का वैल्यू, पी का वैल्यू क्या आएगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर है सेम टू सेम है तो उसका स्क्वायर एक बार, इसके अंदर क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर प्लस इंटू कॉट 5/2। यही तो है क्या, किसका वैल्यू है ये पी का वैल्यू है। तो ब्रैकेट का स्क्वायर और यहाँ पास कॉट ऑफ 5/2। ठीक, डिवाइड बाय क्या है, साइन ऑफ 5, यही तो है क्या। तो फिर से सॉल्व करते हैं, इसके अंदर का तो वैल्यू को कुछ काम नहीं है, सेम वैल्यू है, रहने देते हैं। अच्छा, यहाँ पास माइनस पी था, देखो यहाँ पास माइनस पी था, ये जो है माइनस पी है। ठीक, तो माइनस पी था तो यहाँ पास क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ से प्लस हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर 5/2, कॉट को कैसे लिखते हैं, कॉस ऑफ 5/2 डिवाइड बाई साइन ऑफ 5/2, और साइन को कैसे लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 2 साइन 5/2 कॉस 5/2। ठीक, यहाँ से देखना कॉस 5/2 कट गया, साइन है साइन स्क्वायर हो गया। ठीक, और यहाँ पास एक चीज़ लिखना भूल गया था, 1/2 है। ठीक, तो यहाँ पास देखना ये 1/2 2 है, तो यहाँ पास और चीज़ लिख सकते हैं, इसको फिर ऐसे लिख देता हूँ, इक्वल्स टू ये जो हाफ है इसका भी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट के अंदर है उसका भी स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पास जो एक कॉसेक है स्क्वायर 5/2 है, और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 5/2 है, साइन स्क्वायर 5/2। फिर से क्या होगा, ये जो है साइन स्क्वायर ऊपर में जाके कॉसेक स्क्वायर 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पास कॉसेक स्क्वायर 5/2, मतलब क्या हो गया यहाँ पास, फिर से यहाँ पर सेम टू सेम, तो यहाँ पास क्या हो गया, इस टाइम्स ऑफ कॉसेक की पावर 4 5/2। अब यहाँ पास फाइनल इक्वेशन में आ गए हैं, तो ये वाली चीज़ को मैं पूरा लिख देता हूँ अब। ठीक, पूरा क्या था, ZEE का स्क्वायर, ZEE का स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0, डिवाइड में था ना 4πε0, हाँ। उसके बाद यहाँ से 1/2 का स्क्वायर था, तो यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ 2E, ठीक, और इतने का होल स्क्वायर। यही तो टर्म था क्या, इतना ही तो टर्म है ना, इतना ही टर्म है हमारे पास। पी के छोड़ देंगे बस इसमें से, इसमें भी पी को छोड़ देना है, पी है ही नहीं इसमें। अरे यार क्या कर दिया मैं, ठीक, चलो जो भी है यहाँ पास काफ़ी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ गया डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर रदरफोर्ड। क्या है ये, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर रदरफोर्ड स्कैटरिंग। ठीक है, और यहाँ पर कंक्लूजन्स क्या क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस भी लिख देते हैं। ऑब्जर्वेशंस एक्चुअली टाइप करना ज़्यादा इजी होगा मेरे को यहाँ पास, तो यहाँ पास ना मैं ऑब्जर्वेशंस को लिखता हूँ यहाँ पास। ऑब्जर्वेशंस मेरे पास यहाँ पास क्या क्या है, अरे यार कीबोर्ड काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशंस, पहले बात तो इसको बड़ा फॉन्ट में करना है, इसको मैं टाइटल फॉन्ट में कर देते हैं इसको।
छोड़ो, इसको बाद में कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या क्या है। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि इट इज़ 4 पावर, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ cosec ऑफ 5/2 इसके। ठीक, दूसरा चीज़ ऑब्जर्वेशन करने का ये है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट पार्टिकल चार्ज, मतलब जेड ई के बराबर, जेड ई के प्रोपोर्शनल है, जेड ई इसके बाद। अच्छा, प्रोपोर्शनल नहीं है, इस यहाँ से क्या है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स चार्ज। ठीक है, इंसिडेंट पार्टिकल्स चार्ज, इंसिडेंट पार्टिकल्स चार्ज। ठीक, और उसके बाद फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, कैपिटल जेड और ई, इसका भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अरे यार क्या स्लो ऑन हो गया है। ठीक, और चौथा ऑब्जर्वेशन क्या है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसी को ई लिए हैं, तो ये सारे पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल्स हैं। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट, ताकि देखने में दिक्कत मत हो, नोट्स में फिट आ जाए आराम से। ठीक, इसका डिस्टेंस भी ये कर लेते हैं, वैसे ईज़िली हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। और यहाँ जस्ट यहाँ पर से ये किए, इसको कर देते हैं 26 में, और कलर इसका कर देते हैं कुछ चेंज, कलर 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 कोडिंग। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, और बाकी यही है जो है। अच्छा, यहाँ पास 5/2 देखने में मज़ा नहीं आ रहा होगा ना, तो यहाँ पास ऑल्टर के साथ कुछ तो होता है, कमांड मेरे को नहीं पता इसको चेंज करने का। ऑप्शन इक्वल्स, नहीं ये नहीं है, कमांड इक्वल्स, कंट्रोल इक्वल्स, कैलिब्री मैथ। ओके, #5 एक्चुअली मेरे को भी ये वाले टैबलेट में नहीं पता, तो यहाँ पर इतना ही कंक्लूड करते हैं लेक्चर्स। ये इतने कंक्लूजन्स है, 4 कंक्लूजन है, एंड देन यहाँ पर ये जो है यही इसका डेरिवेशन है। ठीक, लेक्चर यहाँ कंक्लूड करते हैं।